पाकिस्तान की संसद में पेश किए गए सरकारी आंकड़ों ने एक शर्मनाक सच्चाई उजागर की है। पिछले 3 सालों में 50,000 पाकिस्तानी नागरिक दुनिया के अलग अलग देशों में भीख मांगते हुए पकड़े गए हैं। सिर्फ इस साल 2025 में ही अब तक 552 पाकिस्तानी भीख मांगने के आरोप में वापस देश भेजे गए। साल 2024 में यह आंकड़ा 4,850 था। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने बताया कि सऊदी अरब से सबसे ज्यादा पाकिस्तानी रिपोर्ट हुए हैं। खास बात यह है कि पंजाब, सिंध जैसे अमीर माने जाने वाले प्रांतों के लोग भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। तो पाकिस्तान की संसद में बाकायदा इसके पूरे आंकड़े यहां पर पेश किए गए। और वहीं आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला किया। साथ ही रक्षा मंत्री ने आईएमएफ पर भी निशाना साधा। रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान जहां खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन शुरू होती है। दूसरी तरफ हमारा देश है, हम आज उन देशों की श्रेणी में आते हैं जो आईएमएफ को कर्ज देते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बेहद बड़ा बयान, क्योंकि हाल ही में आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने यहां पर बाकायदा लोन दिया है, पाकिस्तान को कर्ज दिया। रही बात पाकिस्तान की, तो उसकी बात ही क्या करूं आपसे। वह देश तो मांगते मांगते अपनी जहालत से एक ऐसी हालात में आ गया है कि उसके बारे में यह भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जहां भी खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन प्रारंभ हो जाती है। अभी आपने सुना ही होगा कैसे वह फिर एक बार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ के पास कर्ज मांगने गया। वहीं दूसरी तरफ हमारा देश है कि हम आज उन देशों की श्रेणी में आते हैं जो आईएमएफ को फंड देते हैं ताकि आईएमएफ गरीब देशों को कर्ज दे सके। ऐसी स्थिति में हमारा यह भारत है। और भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तानी आतंकी संगठन टीआरएफ का हाथ होने के सबूत सौंप दिए हैं। भारत ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े टीआरएफ को ग्लोबल आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग भी की। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले की साजिश रचने वाले आतंकी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी टीआरएफ की पोल संयुक्त राष्ट्र में खोल दी है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 सैंक्शंस कमेटी को बताया है कि इस हमले के पीछे कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के समर्थन वाला टीआरएफ है, जो आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हिस्सा है। भारत ने यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म और काउंटर टेररिज्म कमेटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरेट के सामने भी सबूत पेश किए और टीआरएफ को वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग की। I think it's good that India has designated them for what they are. It is clearly a terrorist group. भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को वैश्विक मंच तक पहुंचा दिया है। भारत अब हर मंच पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को बेनकाब कर रहा है, चाहे वो सैन्य ऑपरेशन हो या कूटनीतिक दबाव। और अमेरिका के पूर्व पेंटागन अधिकारी माइकल रूबिन ने भारत को पाकिस्तान के खिलाफ विजेता बताया है। रूबिन के मुताबिक भारत की सैन्य और कूटनीतिक ताकत के आगे पाकिस्तान पूरी तरह झुक गया है। अमेरिका के पूर्व पेंटागन अधिकारी और अमेरिकी इंटरप्राइजेस इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ फेलो माइकल रूबिन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की सैन्य और कूटनीतिक जीत की जमकर तारीफ की है और पाकिस्तान को इस जंग में हारा हुआ करार दिया है। रूबिन के मुताबिक भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोज हुआ है बल्कि अब पूरी दुनिया की नजरें उसके आतंकवादी नेटवर्क पर हैं। Pakistan went running to try to achieve a ceasefire like a scared dog with its tail between its legs. And the fact of the matter is there is absolutely no spin that the Pakistani military can put on what occurred to shield themselves from the full reality of the fact that they not only lost, but they lost very, very badly. पूर्व पेंटागन अधिकारी रूबिन के मुताबिक सेना पाकिस्तान के लिए कैंसर बन चुकी है। और भारत ने पाकिस्तान को सख्त संदेश देते हुए सिंधु जल संधि को स्थगित करने का ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया कि जब तक पाकिस्तान अपनी जमीन से आतंकी फैक्ट्री बंद नहीं करता तब तक पानी की बात नहीं होगी। सरकार का साफ कहना है आतंक और पानी साथ साथ नहीं चल सकते। ये फैसला उस वक्त आया जब सीमा पर बढ़ती सरगर्मियों के बीच पाकिस्तान की भूमिका को लेकर कई बार सवाल उठ चुके हैं। अब खून और पानी का रिश्ता पूरी तरह से खत्म करने का वक्त आ गया है।
और भारत सरकार ने सिंधु नदी का पानी रोका तो पाकिस्तान घुटने पर आ गया। भारत के फैसले से हताश पाकिस्तान ने औपचारिक रूप से मोदी सरकार से अपील की है कि इस फैसले पर पुनर्विचार करें। पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय के सचिव सैयद अली मुर्तजा ने भारत के जल शक्ति मंत्रालय के सचिव को चिट्ठी लिखकर बातचीत की पेशकश की है और अनुरोध किया है कि संवेदनशील फैसले पर दोबारा विचार किया जाए। तो यहाँ पर विचार करने पर बार बार कह रहा है पाकिस्तान इस वक्त, क्योंकि सिंधु जल समझौते को यहाँ पर स्थगित कर दिया गया है भारत की ओर से, और ऐसे में चिनाब के अलावा 5 जो नदियों का पानी है वो पाकिस्तान तक नहीं पहुंच रहा और ये बौखलाहट पाकिस्तान की वहां पर साफ दिख रही है। लेकिन पाकिस्तान की ओर से बाकायदा ऑफर किया गया, अपील की गई भारत से कि अब जल्द से जल्द वो बातचीत करें और इस मसले को सुलझाएं, लेकिन भारत ने अपना रुख साफ कहा और पाकिस्तान में एक बार फिर सरकार और आतंकियों का नेक्सस खुलकर सामने आ गया। मुरीद के जिन टेररिस्ट कैंप को भारत ने पूरी तरह से वहां पर नष्ट किया था, उन्हें पाकिस्तान फिर से खड़ा करने की तैयारी कर रहा है और ये वादा सरकार के मंत्री कैमरे के सामने सीधे आतंकियों से कर रहे हैं। शहबाज की सरकार खुद ही शिद्दत से अपनी पोल खोलने में लगी है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ तो पहले ही आतंकवादियों को पालने की बात कबूल कर चुके थे, लेकिन अब तो पाकिस्तान के दूसरे मंत्री ख्वाजा से भी 2 कदम आगे निकल गए। ये है पाकिस्तान के मंत्री राणा तनवीर हुसैन और साथ मौजूद हैं लश्कर तैयबा का कमांडर मुजमिल इकबाल हाशिम, जिसे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका ने भी ग्लोबल आतंकी माना है। लेकिन पाकिस्तान में यह हाल है कि सरकार इसी आतंकी के सामने सिर झुकाए खड़ी है और भारत की स्ट्राइक में हुए नुकसान की भरपाई का भरोसा दे रही है। सैयद आसम अली साहब जनरल साहब वो कहते हैं हम खुद इसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। मंत्री और आतंकी की ये जोड़ी उसी मुरीदके में खड़ी है जहां आतंकी कैंपों में दहशतगर्दी की खेती होती है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने उन्हें ही पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, जिसकी तकलीफ आतंकियों से ज्यादा पाकिस्तान की सरकार को हो रही है। आतंकी मुजम्मिल इकबाल हाशमी का शहबाज के मंत्री के साथ दिखना महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि उस पूरे इकोसिस्टम की असल तस्वीर है जिसके दम पर पाकिस्तान चलता रहा है। पाकिस्तान में किसकी हुकूमत है, ये तस्वीर खुद ब खुद बयां कर रही है। एक तरफ सरकार का मंत्री तो दूसरी तरफ ग्लोबल आतंकी। मुजमिल इकबाल हाशिम लश्कर तैयबा का कमांडर है, जिसका जमात उद दावा का भी कनेक्शन रहा है। अमेरिका उसे पहले ही ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल यानी OFAC की SDN लिस्ट में डाल चुका है। SDN लिस्ट का मतलब है स्पेशली डेजिग्नेटेड नेशनल लिस्ट, जो आतंकवादियों और उनके समर्थकों की प्रॉपर्टियां फ्रीज करने और अमेरिकियों को उनके साथ लेन देन से रोकती है। भारत से भगोड़े जाकिर नाइक के साथ मुलाकात हो या फिर पिछले साल हार्ट अटैक से मारे गए 26/11 के आतंकी हमले का मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान मक्की के साथ ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान में आतंकियों का नेटवर्क किस कदर फैला हुआ है।